नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अराइजिंग भारतवर्ष। राज्य सरकार यानी कि योगी बाबा की सरकार ने एक योजना का प्रस्ताव अभी लाया है। योजना क्या है? योजना बहुत सिंपल है। जो भी सरकारी नौकरियां हैं, और सरकारी में भी 4 वर्गों में, चारों पे नहीं, केवल ख और ग यानी कि बी और सी वर्ग के जो नौकरी है सरकारी, उन सभी लोगों के लिए जो उसमें जाना चाहते हैं। योजना में क्या है, क्या ऐसा है कि इतना विरोध हो रहा है, इतना विवादित हो गया है? तो योजना ऐसा है कि आप समझिए, हर 5 वर्ष तक, मान लीजिए अगर मैं सरकारी जॉब में गया ख और ग के किसी वर्ग में, और उसके बाद ज्वाइन करने के बाद मैंने सब कुछ हो गया, उसके बाद भी 5 वर्ष तक मैं कभी भी बीच में निकाला जा सकता हूँ। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, कभी बीच में निकाला जा सकता हूँ। लेकिन उसका एक नियम, ऐसा नहीं कि आपको कोई भी निकाल देगा। उसका ये नियम है कि जो भी अधिकारी हैं, यानी कि ग्रुप ए के लोग जो हैं, और जो शासन के लोग हैं, वही जो ग्रुप ए के लोग हैं, जिलाधिकारी, एसडीएम वगैरह, वो सभी लोग क्या करेंगे, उस पर आपको एक अंक देंगे। हर 6 महीने पे एक टेस्ट होगा आपका, और उस पर आपको कुछ अंक दिया जाएगा, और उसी अंक के आधार पर ये तय होगा कि आपको नौकरी में रखना है कि नहीं रखना है। इसके अलावा हर 6 महीने पे आपको एक लिखित टेस्ट भी देना पड़ेगा। हाँ, वही टेस्ट जो आप दे के एंट्रेंस दे के आप भर्ती हुए, वैसा ही आपको एक टेस्ट भी देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद आपका आचार क्या है, आहार क्या है, व्यवहार क्या है, चरित्र क्या है, इसके आधार पर भी सरकार आपको अंक देगी। उसको MKPI कहा जा रहा है। वो जो पद्धति है, वो जो पैमाना है, उसको MKPI कहा जा रहा है। उसी के आधार पे आपको अंक मिलेगा, उसके आधार पे आप नौकरी करेंगे। चलिए आपको मिलाते हैं एक्सपर्ट से और बताते हैं कि इसके फायदे और नुकसान क्या है। सरकार इस नज़रिए से देख रही है 5 वर्ष की संविदा की योजना को। सरकार इसको लाभ के प्रति देख रही है। सरकार इस योजना के अंतर्गत वो यह चाहती है कि भ्रष्टाचार कम हो। इस योजना को लाने का पहला मुख्य उद्देश्य यह है कि वह भ्रष्टाचार को मुक्त करना चाहती है। वह प्राइवेटाइजेशन और सरकारी की जो व्यवस्थाएं हैं, जो अंतर मतभेद हैं, उसको दूर करना चाहती है। और एक सबसे प्रमुख कारण हम ये भी देख सकते हैं कि सरकार कर्मचारियों को अच्छे ढंग से ज़मीनी स्तर पर जा कर के जनता की सेवा करे और अच्छे प्रकार से अपने कार्यों का निर्वहन करे। यह मुख्य कारण को लेकर के आ रही है। अब कुछ छात्रों का ऐसा मानना है, वह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, भारी मात्रा में इसका विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। लेकिन इसका कारण क्या है? MKPI के आधार पर सरकार हर 6 माह में जो भी कर्मचारी हैं, उनका एक स्किल टेस्ट करेगी, या फिर उनके परफॉर्मेंस के आधार पे एक मापदंड रखेगी जो कि 7% का है, और यह 5 साल तक हर 6 महीने में उनको देना होगा। MKPI के अंतर्गत जो नियुक्ति अधिकारी जो होंगे, जो जांच की प्रक्रिया में होंगे, वह कौन होंगे? विभाग के जो अध्यक्ष होंगे वह होंगे, प्रशासनिक अध्यक्ष होंगे वह होंगे, एवं शासन होगा। अब यह तो एक प्रकार से देखा जा रहा है कि संपूर्ण रूप से ठीक है, छात्रों के हितों के लिए भी है। लेकिन यह एक प्रकार से इसे ऐसा भी देखा जा सकता है कि एक सोने की पन्नी का आवरण है, इसके अंदर भी बहुत बुराइयां हैं। अभी आपको मैं ये बता दूं कि अभी ये योजना चर्चा में, लाभ हमने सुन लिया, हानि की बातों पे आते हैं। हानि, हमारे भारतवर्ष में या हमारे प्रदेश में जो भी नौकरियां होती हैं वो ट्रायंगल बेस्ड पे होती हैं, त्रिकोण के आकार पे होती हैं। यानी सबसे ऊपर वाला व्यक्ति कम संख्या का होता है, उसके बाद थोड़ा उससे कम, उसके बाद थोड़ा उससे कम, उसके 4 वर्गों में हमारी नौकरी। यहाँ पे संविदा करने का ख और ग की पोस्टों को है, यानी कि बी और सी को संविदा रूप में किया जाता है। यह बताइए, 23,000 व्यक्ति अपने से चौगुना एम्प्लॉयज़ को वह संभालेगा। जाहिर सी बात है, जिस भ्रष्टाचार को ये लिप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, यह मनमाना रवैया होगा। अधिकारियों के प्रति कर्मचारियों का झुकाव होगा, नेताओं के प्रति कर्मचारियों का झुकाव होगा, और भ्रष्टाचार जाहिर सी बात है बढ़ेगा। क्षेत्रवाद का उत्पन्न होना, जातिवाद का उत्पन्न होना, ये सब निम्न कारण भी अंकित हो सकते हैं। एक गरीब किसान मेहनत करता है, परिश्रम करता है, वो अपने बेटे को शिक्षा के योग्य बनाता है। मात्र ऐसा माना जाता है कि सरकारी नौकरी ही ऐसी एक व्यवस्था या फिर एक ऐसा पटल है जहाँ पे वह अपनी गरीबता को दूर कर सकता है, समाज में अपना एक स्तर बना सकता है, एक पहचान बना सकता है। सबसे मुख्य कारण एक और बनता है, 25 वर्ष तक सामान्य विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। 25 वर्ष के बाद वह मेहनत करेंगे, और 26 या 27 वर्ष में बुद्धिमान व्यक्ति 2 साल में गवर्नमेंट नौकरी निकाल लेंगे। उनका चयन होगा संविदा पे।
चयन प्रक्रिया संविदा पे होगी, 5 साल का उनको कार्यकाल देना होगा, जो भी उनके मतलब प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करने होंगे। अब यह बताइए, वह कर्मचारी 25 वर्ष की अवस्था में नौकरी पाता है और 30 वर्ष की अवस्था में आखिरी के 4.5 साल में यदि उसके 60% से 1% या 2% या 3% कम आ गए तो वह व्यक्ति क्या करेगा? प्राइवेट सेक्टर में जाएगा। बीए करने वाले व्यक्ति को कौन प्राइवेट सेक्टर में स्थान देगा? हाँ, हमेशा प्रोफेशनल कोर्सेज को ही प्राइवेट सेक्टर में स्थान मिला है। प्रगति उन्होंने ही की है। बीए करने वाला 12,000 की नौकरी करेगा, जीवन पर्यंत 12,000 की नौकरी पर ही सीमित होकर रह जाएगा। इस बेस को भी यह एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है। आप इस चीज़ को सोचिए और समझिए, इसकी हानि बहुत है। सरकार को इस चीज़ों को सोचना चाहिए और ज़मीनी स्तर पर उतर करके इसका विश्लेषण करना चाहिए। सदन में बैठ करके, राज्यसभा में बैठ करके, विधानसभा में बैठ करके कोई चीज़ हल नहीं हो जाता। आइए महाराज, आप ज़मीन पे आकर के देखिए कि क्या समस्या है, विद्यार्थियों से मिलिए, एक्सपर्ट्स की राय जानिए, उसके बाद से किसी भी चीज़ का हल निकालिए।